राहुल रावल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे और हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रखा था। चलिए देखिए भाई, इन ट्रैंगल पी क्यू आर में राइट ट्रैंगल एट क्यू पर राइट ट्रैंगल है, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ये ऐसा बोले कि राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट पी, अगर ऐसा भी कभी भी आपको बोलता है तो सबसे पहले आपका काम रहेगा एक राइट ट्रायंगल बनाने का। इस बात का ध्यान देंगे। आप एक राइट ट्रायंगल बनाए, ठीक है। तो ये आप लोग इससे टच कर लेना थोड़ा सा। तो मैं दोबारा ही बना देता हूँ। चलो एक सेकंड रुकिए, गड़बड़ होती है यार। ये ले भाई, अब बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल किस पे बोला था? अब देखिए, राइट ट्रायंगल में बोला गया था सर क्या ऊपर है, राइट ट्रायंगल एट क्या हो। तो क्या हो तो फिक्स हो गया आपका, यहाँ पर 90 डिग्री है तो क्या हो तो फिक्स हो गया। चले अब और क्या बोला हुआ है इसने, एक चीज़ हमें बोली है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, हमें क्या निकालना है, साइन पी कोस पी और टेन पी। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोगों को साइन पी निकालना है तो इसका मतलब थीटा पी पर है। थीटा किस पर है सर? पी पर है। तो यहाँ पर बेस में ही आपको पी लेना पड़ेगा। तो पी क्या होगा फिक्स है आपका। ऑटोमेटिक ऊपर क्या बचा सर? आर बचा। क्या बचा? आर बचा। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो लिख लो। जैसे पी क्या उधर रखा 5 सेंटीमीटर, पी क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक रिलेशन और आपको गिवन है पी आर प्लस क्या आर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्या आर देख रहे हो आप, पी आर प्लस क्या आर 25 सेंटीमीटर है। ये लो, पी आर प्लस में क्या आर इजक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर है, पी आर प्लस क्या आर। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, एक सेकेंड रुके। ये लो भाई, पी आर प्लस क्या हुआ 25 सेंटीमीटर। अब जब हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं, साइन पी कोट पी टेन पी कोई भी, तो हमें जरूरी क्या होता है, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हो सर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता लग जाए, बेस की वैल्यू आपको पता लग जाए और हाइपोटेनिस की वैल्यू आपको पता लग जाए। तो आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ लो, जैसे उसने आप लोगों से साइन पी पूछा, तो साइन पी का फार्मूला मैंने बता रखा। साइन किस में करेंगे सर? फोन में। तो किसकी जरूरत पड़ी? परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस की। आप लोगों से टेन क्या पूछा, तो टेन का फार्मूला 10 रुपीज़ किसको दिए? पब्लिक को। तो पी बाय बी, किसकी जरूरत पड़ी? पी की और बी की। तो यानी आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनिस। जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है मेनली, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या हुआ, यानी बेस तो गिवन है 5 सेंटीमीटर है, बेस तो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर है। हमें एक रिलेशन ये जो है दे रखा है, इस रिलेशन को आप लोग, इस रिलेशन की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। सर कैसे? देखिए पी आर, अगर आप पी आर की बात करो तो ये 90 के सामने है पी आर, ये तो हाइपोटेनिस है। तो मैं क्या इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लूँ, लिख सक लो सर। क्या हुआ ये 90, क्या हुआ क्या आपका परपेंडिकुलर है भाई। ये आप लोगों को पता है नीचे वाला बेस होता है। देखिए ये लाइन तो आपकी बेस है जो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बेस तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 90 के सामने हाइपोटेनिस होता है, यानी जो पी आर पी है ये हाइपोटेनिस है और क्यू पी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्यू आर, क्यू और आर, ये लाइन क्यू और आर क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको सिंपल आप लोगों को बेस एच पी में अब कर लिया। अब जब भी आपको एक रिलेशन दे दे एच प्लस पी के अंदर या बी प्लस बी के अंदर, तो आप यहाँ ना पी की वैल्यू निकाल लो। सिंपल पी की वैल्यू निकाल लोगे तो 25 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब देखो आपके पास बेस भी आ गया और आपके पास परपेंडिकुलर भी आ गया। आपको दो ही वैल्यू चाहिए हमेशा। अब आप लोगों के पास ध्यान से अगर देख रहे हो, बेस की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एच सेंटीमीटर। तो लगा दो रिलेशन आपको आती है एच स्क्वेयर इजक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस में पी स्क्वेयर। अब आपका हम बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं। सर एच हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या है? सर पता नहीं है हाइपोटेनिस की वैल्यू, तो नहीं पता, तो एच का स्क्वेयर रहेगा। बेस कितना है? ये रहा बेस 5 सेंटीमीटर प्लस परपेंडिकुलर क्या है सर? परपेंडिकुलर की वैल्यू ये रही 25 माइनस एच का होल स्क्वेयर। तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा सर? एच का स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर। चलो आगे ले लेते हैं, रिलेशन बनाता है एच का स्क्वेयर, एच का स्क्वेयर इक्वल टू 5 का स्क्वेयर, एच का स्क्वेयर इक्वल टू 5 का स्क्वेयर प्लस 25 माइनस एच का होल स्क्वेयर, 25 माइनस एच का होल स्क्वेयर। तो इसको करो एच का स्क्वेयर, तो एच का स्क्वेयर ही रहेगा। 5 का स्क्वेयर होता है सर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर से बच्चे जानते हैं सर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2 ए बी। यानी आप सिंपल इसको देखिए, जो 25 है आप बोलो 25 का स्क्वेयर
प्लस में ये जो एच है एच का स्क्वायर और माइनस में तीनों की गुणा 25 दूनी 50h। ये 50h कहाँ से आया सर? ये 2ab है, -2ab। देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बताता हूँ। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करना है तो आप ए का भी स्क्वायर कर दे प्लस इस b का भी स्क्वायर कर दे और इन तीनों गुणा करोगे 2ab। क्या आएगा आंसर? 2ab। तो ये फार्मूला आपका जनरेट हो जाता है। इसी का सहारा लिया मैंने 25 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और तीनों की गुणा का मतलब 2ab। तो 25 दूनी 50 यानी 50h। कितना हो गया सर? 50h। चले भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। इधर h का स्क्वायर चला हुआ है ये सर 25 है, 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस h का स्क्वायर और माइनस के 50h प्लस h का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और आपका माइनस का 50h इधर आकर सर प्लस का हो जाएगा। 625 और 25 650 हो गया। यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू आप निकाल लो 650 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटोगे 13 पंजे 65, 13 5 65। तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। अब h की जो वैल्यू है ना, h की जो वैल्यू है हाइपोटेनियस की वैल्यू इस रिलेशन में रख दो। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना या ये मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो यानी p = 25 माइनस एच। p = 25 माइनस एच इसमें रख दो। अब 25 h की वैल्यू कितनी आई थी सर? 13 सेंटीमीटर। तो 25 में से 13 गया 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी वैल्यू है। परपेंडिकुलर 12 आ चुका है। बेस सर स्टार्टिंग में गिवन था 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस अभी आप लोगों ने निकाला ही है, देख लो ना 3 पेज पर देखो। हाइपोटेनियस कितना निकाला है? 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना निकाला है सर? 13 सेंटीमीटर। तो देखिए परपेंडिकुलर भी आपके पास आ गया कितना? 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस भी निकल गया 13 सेंटीमीटर। बेस आपको गिवन था 5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से क्या पूछा हुआ था? निकाल सकते हैं सर। हमसे पूछा हुआ था साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो पहले साइन पी निकाल लो। साइन पी का फार्मूला साइन किस में करते हैं सर? फोन में p/h। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है आप लोगों का 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी सर? 12। हाइपोटेनियस कितना आया? 13। तो 12/13। कोस पी का फार्मूला क्या बताया था मैंने? कोस यानी बोस b/s। बेस कितना है? 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस सॉरी बेस गलत ले लिया भाई, बेस 13 नहीं था। बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना है? 13 सेंटीमीटर। और साथ में आपसे पूछा था 10p। तो 10 का 10 रुपीज़ किसको दिए थे? पब्लिक को। तो p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर था सर ये 12 सेंटीमीटर और बेस कितना था सर? 5 सेंटीमीटर। तो 12/5 इज योर राइट आंसर। यानी आपको इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात ये थी, आपको जो रिलेशन दे रखा था ना क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर ये जो आप मेनली रिलेशन देख रहे हैं, इस रिलेशन की मदद से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप इसको सबसे पहले तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में चेंज कर ले। h + v = 25 सेंटीमीटर और यहाँ से p की वैल्यू निकाल ले। किसकी वैल्यू निकाल ले? p की। जैसे आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई और बेस की भी, 2 वैल्यू हमें चाहिए हमेशा, किसी की भी हो, b और p की हो, b और h की हो, h या p की हो। 2 वैल्यू आते साथ ही आपके पास आप क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अपनी लगा देंगे और वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही आपके पास सभी की वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।